हेलो गाइस, मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं कहीं पर गया था और मैं अपने साथ स्टैंड भी नहीं ले गया था, इसलिए वीडियो अपलोड करना मुश्किल हो गया था। तो मैं घर में रहता हूँ तो स्टैंड से वीडियो शूटिंग करता हूँ, तो मैं स्टैंड ले जाना भूल गया था। तो बहुत दिनों से अपलोड नहीं हुआ ये वीडियो, मैं पुराना वीडियो डाल रहा था। तो आज एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो है गुजरात की। तो मैं डायरेक्ट स्टोरी शुरू करता हूँ। तो गुजरात के एक कपल था, पहले उन लोग की शादी हो गई। हो जाने के बाद जो लड़का था उसका नाम था विजय और लड़की का नाम था श्रेया, विजय और श्रेया। और विजय जो है ना, यूएसए में एक कंपनी में उसका जॉब था, तो वो बाहर ही रहता है। और जो श्रेया था वो गुजरात में रहता है। तो और विजय का ओरिजिनल घर है मुंबई में, तो श्रेया का घर है गुजरात में। और जो विजय है वो यूएसए में जॉब करता है। तो उन लोगों का शादी हो गए थे, पहले तो कपल था, बाद में उन लोगों का शादी हो गए थे। लेकिन वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो श्रेया था ना वो हर वक्त विजय को कॉल करके बोलता है कि खारा जो ऐसे बोलते हैं। लेकिन विजय आना नहीं चाहता था क्योंकि यूएसए में अगर छुट्टी लो तो सैलरी कट जाता है और वहाँ पर सैलरी हाई मिलता है। अगर रेगुलर मतलब जॉब करे तो रेगुलर रहे तो मतलब अच्छी खासी सैलरी मिलता है, इसलिए विजय उधर से आना नहीं चाहता था। ऐसे हर दिन बोलते रहता है लेकिन विजय आना नहीं चाहता। ऐसे बोलते बोलते एक दिन बीमार हो गए थे, इसलिए विजय को आना पड़ा। विजय से फिर श्रेया ने एयरपोर्ट तक उसको लाने के लिए गया। जाकर विजय ने को बोला कि मैं से बोला कि बीमार हूँ क्योंकि तुम नहीं आओगे ना, इसलिए। तो एयरपोर्ट से उसको लेकर आया। आने के बाद गाड़ी में उसको बोला कि एक सरप्राइज है, तुमको मैं घर जाकर बताऊंगा। उसके बाद शाम खाने गए आकर गुजरात में गया, जो श्रेया का खाने उधर गया पहले। उसके बाद उधर घर वालों से मिलकर उसने एक कमरे में गया, जाकर वो उधर मतलब थोड़ा आराम करने के लिए गया। जाने के बाद श्रेया भी नीचे चला गया, उसके बाहर कुछ काम में शायद, इसलिए वो बाहर चला गया। तो बाहर से आते वक्त वो मतलब कपड़े वगैरह पहन कर आकर बाहर रुका और शाम को विजय को कॉल किए कर बाहर बुलाकर बोलने लगा कि चलो सरप्राइज दिखाता हूँ। उसके बाद वो गुजरात के ही थोड़े बगल में एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग है, बहुत पुराना बिल्डिंग है, आसपास में लोग रहता है। तो वहाँ पर ले गया, जाकर विजय अंदर गया, जाकर एक कमरे में जाकर उसको ले गया, विजय को ले गया श्रेया। लेकर जाने के बाद विजय ने देखा कि उसके जो सारे दोस्त थे, जो विजय नहीं मिल पा रहा था उसकी जॉब की वजह से, वो यूएसए में रहता है, वो बाकी सारे सभी दोस्त मतलब उसके सामने खड़े थे। तो विजय खुश हो गया दोस्तों को मिलकर, मतलब बहुत दिनों के बाद मिला। उसके बाद वो उधर दोस्त पार्टी करने लगे और विजय जो है यूएसए से शराब लेकर आए थे, तो उधर वो लोग पार्टी करने लगा। इसमें विजय का ये एक दोस्त जिसका नाम राहुल था, वो एक जेड बी बोलता है उसको, जेड बी गेम एक मतलब बोर्ड लेकर आया। आने के बाद श्रेया ने पूछा ये कहाँ मिला तुमको? तो राहुल ने बोला कि ये शायद में पड़ी हुई थी। तो उसके बाद सब लोग शराब के नशे में था ना, इसलिए बोला कि चलो खेलते हैं, इस गेम को खेलते हैं। बोलते हैं कि इस गेम को खेलने से भूत आता है, देखते। तो वो लोग ऐसे मस्ते हंसी मजाक करते करते उस बोर्ड के ऊपर शराब फेंकने लगे, मतलब जो भी भूत प्रेत है आ जाओ, ऐसा मतलब हंसी मजाक करने लगे। उसके बाद बहुत टाइम हंसी मजाक करने के बाद कुछ भी मतलब नहीं हुआ। उसके बाद वो लोग फिर से पार्टी करने लगे, पार्टी करके बाकी सारे दोस्त अपने अपने घर जाने लगे। उधर रुका श्रेया और विजय। उसके बाद श्रेया और विजय रात भी हो गया था, इसकी वजह से वो गुजरात की उस होटल में रूम बुक किया था ना, इसलिए उधर ही दोनों रहने का प्लान करते हैं। दोनों बिस्तर पर जाते हैं। जाने के बाद श्रेया जो है ना वो सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको ऐसा लगा कि उसके पैर में कोई इससे खरोच मार रहा है और उसको नीचे कोई खींच रहा है। उसके बाद विजय ने उसको पूछा क्या हुआ? श्रेया ने बताया कि मेरे पैर में कोई खरोच नहीं बताया, ऐसा लग रहा है और कोई मुझे खींच रहा है ऐसा। उसके बाद विजय ने उठकर देखा तो कोई नहीं था। उसके बाद जो है ना श्रेया पलट कर वो सो गए। मैंने के बाद रात को उसका अचानक फिर से आंखें खोलने के बाद उसने घड़ी पर टाइम देखा, 3 बज रहे थे। तो उसके बाद वो अपने जो है ना पलटी पलट कर देखा कि जो विजय था ना वो उसके बिस्तर पे नहीं था। तो उसके बाद वो उठकर जाकर देखा, देखने के बाद विजय एक सोफे के नीचे
रहते घुटने टेक कर बैठा हुआ था और उसके सामने एक लड़की थी जिसका पैर उल्टा था। तो विजय इसके सामने थे, तो श्रेया उसको देखकर चिल्लाने के बाद वो श्रेया उस रूम से भागकर अपने कमरे में आ गए। उसके पीछे पीछे विजय भी आ गए। आने के बाद विजय को पूछा उस वो औरत कौन थी, वो लड़की कौन थी, ऐसे पूछा। उसने कहा कौन लड़की, मुझे नहीं पता, मैं कैसे यहाँ उधर पता नहीं, ऐसा बोला। बोलने के बाद वो श्रेया बोला कि चलो इधर से चलते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इधर, शायद कुछ गड़बड़ है। उसके बाद दोनों बाहर निकलने के लिए आग बढ़ने के बाद श्रेया के पैर में किसी ने पकड़ा और जिसने भी लगा वो हाथ का निशान, तो जो हाथ था वो विजय ने भी देखा, एक मतलब बहुत पुराने हाथ उसके पैर में पकड़ा और एक सेकंड में उसको खींचकर श्रेया और विजय जो कमरे में रहता था उस कमरे में ले गया और दरवाजा एकदम बंद हो गया। पीछे पीछे विजय गया, दरवाजा को तोड़ने की कोशिश की, मतलब नॉक किया, मतलब दरवाजा खुला ही नहीं। उसके बाद विजय सोचा कि आसपास किसी को बुलाता हो। उसके बाद वो मेन दरवाजा की तरफ जा रहा था, जाते जाते वो जो लाइट की स्विच देखकर जा रहा था। तो उसके बाद दरवाजा जो खुल जाता है अपने आप, कमरे का दरवाजा। उसके बाद विजय फिर से आता है कमरे के पास। आने के बाद श्रेया जो है उसके सामने खड़ी थी। उसके बाद कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए विजय समझा शायद मैं उसको मुसीबत में छोड़कर भाग गया, ऐसा समझा होगा शायद। ऐसा विजय बोला कि मैं भाग नहीं रहा था, मैं किसी को बुलाने जा रहा था, ऐसा बोला विजय। बोलने के बाद वो श्रेया को जाकर पास खड़े हो गए। जाने के बाद जब वो श्रेया के पास गया, श्रेया दरवाजा के पास खड़ा था, तो देखा कि उसके थोड़ी दूर श्रेया उधर बेहोश होकर पड़ी हुई थी। उसके बाद उसके बाद वो शौक हो गया, मतलब श्रेया उधर है तो ये कौन है। उसके बाद वो लड़की अपना बदल लिया और वो लड़की कौन थे जानते हो, जो घुटने देखकर वो बैठा हुआ था विजय, उसके सामने जो औरत थी वो लड़की थी। तो उसके बाद वो दरवाजा बंद हो गया। विजय अंदर जाने के बाद श्रेया बेहोश थी उसके अंदर, दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद विजय उसको बचा पाया या नहीं ये बाद में बताता हूँ। उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। जाने के बाद सुबह होने के बाद आसपास के लोगों को चिल्लाने की ऐसा आवाज सुनाई दी, तो उस दरवाजे के बाहर सब आके खड़ा हो गया। मतलब रात को कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा इस दरवाजे के पास, इस रूम के अंदर। सब लोग आकर खड़े हो गए। जाने के बाद कुछ लोग दरवाजा तोड़ने की बात की, करने का दरवाजा तोड़ा भी, तोड़कर देखा कि श्रेया और विजय जो है ना वो आमने सामने देख रहा था बैठकर, और उसके सामने वो गेम मतलब पड़ी हुई थी, वो गेम ऐसा चल रहा था और दोनों आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। इसका राष्ट्र बस इतना था। और एक गुजरात को राष्ट्र किसी भी गेम मतलब फेक हॉरर गेम फेक नहीं होता है, तो कुछ ऐसा गेम है लाखों में एक है, लेकिन रियल कुछ गेम है। तो इसका राष्ट्र बस इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट राष्ट्र में। सलाम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।